जय हिंद सभी साथियों का स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश जुगाड़ से। जैसा कि चैनल का नाम इंग्लिश जुगाड़ से, वैसे ही हम इंग्लिश को जुगाड़ से सीखते हैं। जैसा हम सभी लोग जानते हैं, जो वोकैब होती है अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्सपेक्टिव से कितनी इंपॉर्टेंट होती है, और इनिशियल में वोकैब को याद करने में बहुत दिक्कत होती है। होता क्या है कि हम 2-3 दिन याद करते हैं और भूल जाते हैं। तो उस वोकैब को आसान बनाने के लिए हम यहाँ पर वोकैब को ट्रिक से लाते हैं। हम हर दिन वोकैब को 10 से 15 वर्ड लाते हैं, जिनको हम आपको बहुत ही आसान तरीके से याद करा देते हैं। और यहाँ पर हमने 8000 वर्डों की 8000 वोकैब की सीरीज़ चला रखी है। तो अगर आप पहली बार वीडियो पर आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप ऐसी वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत चाहते हैं और ऐसी वीडियो सबसे पहले पाना चाहते हैं, तो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए अपने पहले वर्ड पर बढ़ते हैं। अपना पहला वर्ड क्या है? अपना पहला वर्ड है पॉपर। अपना पहला वर्ड क्या है? पॉपर। इसकी मीनिंग देख लेते हैं पॉपर की। पॉपर की मीनिंग है PAUPER। पॉपर की मीनिंग क्या है? पॉपर की मीनिंग है PAUPER। इसका मतलब क्या होता है? पॉपर का मतलब होता है गरीब, गरीब या पुअर, या कह सकते हैं इंडिजेंट। इंडिजेंट भी इसका एक सिनोनिम्स है। इस इंडिजेंट को आगे पढ़ेंगे। इंडिजेंट ये लिखा है। पॉपर का मतलब क्या होता है? गरीब। जैसे बहुत लोग गरीब पाए जाते हैं भारत में। जैसे भारत जो क्या कहते हैं एशिया है, एशिया सबसे जो क्या कहते हैं गरीब कंटिनेंट में पाया जाता है, गरीब कंटिनेंट है। और जो उसमें भारत भी गरीब है, भारत के अंदर भी बहुत ज़्यादा गरीब है। भारत कभी क्या कहते हैं सोने की चिड़िया हुआ करती थी, अब क्या है भारत बहुत गरीब है। क्या है? पॉपर का मतलब क्या हो गया? गरीब हो गया। अब इसकी ट्रिक क्या है? इसकी ट्रिक है पॉपर। पॉपर से बना दिया पर पापड़। क्या हो गया? पापड़ से बन गया पापड़। इसी से अपने वर्ड उठा लेते हैं। क्या है? पापड़ से बन गया पापड़। पापड़ बेचने वाले गरीब होते हैं। क्या? अब पापड़ बेचने वाले गरीब होते हैं। हमें तो क्या है, हमें ट्रिक बनानी है। वो कुछ भी हो सकती है। जैसे पापड़ बेचने वाले जो होते हैं वो गरीब होते हैं, इसे हमारी ये ट्रिक बन गई है। पापड़ से पापड़। पापड़ से क्या हो गया? पापड़। जब कभी भी आप पापड़ देखेंगे क्या याद आएगा? पापड़। पापड़ से क्या हो गया? पापड़। पापड़ बेचने वाले क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा गरीब होते हैं। तो पापड़ से क्या हो गया? पापड़। पापड़ बेचने वाले गरीब होते हैं। इसी क्रम में अपने अगले वर्ड पर बढ़ते हैं। अपना अगला वर्ड क्या है? फियास्को। अपना अगला वर्ड क्या है? फियास्को। अपना अगला वर्ड है क्या? फियास्को है। इसका स्पेलिंग देख लेते हैं। फियास्को का स्पेलिंग क्या है? फियास्को का स्पेलिंग है FIASCO। फियास्को का स्पेलिंग क्या है? FIASCO। फियास्को का मतलब होता है असफलता या फेलियर या डाउनफॉल। ये सारे सिनोनिम्स हैं जो बहुत सारे एग्जामों में आए हुए हैं। असफलता क्या होती है कि जब हम जो कोई सक्सेसफुल इंसान है तो उसके पीछे बहुत ज़्यादा असफलताओं की सीढ़ी चढ़ कर आया है। कोई भी सफल यूं ही नहीं बनता है, उसके लिए उसे फेलियर की जो सीढ़ी है ना, उसको एक एक बार चढ़नी पड़ती है। उस असफलता को बार बार गले लगाना पड़ता है। तो क्या होगा? फियास्को का मतलब क्या होगा? असफलता या फेलियर या डाउनफॉल। डाउनफॉल भी इसका सिनोनिम्स है। फियास्को का फेलियर भी इसका सिनोनिम्स है। फियास्को का मतलब क्या हो गया? असफलता। अब इसको याद कैसे करेंगे? याद करने की ट्रिक है साधारण सी ट्रिक है FIAS। अपने इस क्या हो गया? इस शब्द से, अपने इस वोकैब से अपने इस शब्द को उठा लेते हैं। FIASCO। फीस को। क्या? फीस को। FIAS। इससे क्या हो गया? फीस हो गया। और इससे क्या हो गया? को। क्या होता है कि जब हम स्कूल में फ़ीस नहीं देते हैं तो कई साले स्कूल वाले क्या होते हैं, हमें फ़ेल कर देते हैं, हमें पास नहीं होने देते हैं। तो उसी से ट्रिक बन गई है फीस को ना देने पर स्कूल वालों ने फेल या असफल कर दिया। क्या? फीस को ना देने पर स्कूल वालों ने फेल या असफल कर दिया। फीस को क्या हो जाता है? फीस को ना देने पर स्कूल वालों ने क्या कर दिया? हमें असफल कर दिया या फेल कर दिया। आसानी से याद कर लेंगे। क्या? फीस को। क्या हो गया? फीस को ना देने पर स्कूल वालों ने हमें क्या कर दिया? असफल कर दिया। असफल या फेल कर दिया। अब इससे असफलता हो जाएगी, फेलियर या डाउनफॉल, कुछ भी हो सकता है। फियास्को का मतलब क्या होगा? असफलता। आसानी से याद कर लिया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। इसी क्रम में अपने अगले वर्ड पर बढ़ते हैं। अपना अगला वर्ड क्या है? अपना अगला वर्ड है डेफाइल। अपना अगला वर्ड क्या है? डेफाइल। अपना अगला वर्ड है डेफाइल। इसकी मीनिंग दे लेते हैं। इसकी स्पेलिंग क्या है? डेफाइल की स्पेलिंग है DEFILE। डेफाइल की स्पेलिंग क्या है? DEFILE। डेफाइल का मतलब क्या होता है? अशुद्ध करना। अशुद्ध करना या इम्प्योर हो गया, या क्या कहते हैं? इम्प्योर या अशुद्ध करना। अशुद्ध करना किसे कहते हैं? जैसे कि जो गंगा नदी है, गंगा नदी पहले पवित्र हुआ करती थी, परंतु अब क्या है? बहुत ज़्यादा प्रदूषण हो गया है। अब बहुत ज़्यादा अपवित्र हो गई है, अब बहुत ज़्यादा अशुद्ध हो गई है। जैसे क्या होता है कि मंदिर में कोई बिना नहाए प्रवेश कर जाता है तो मंदिर क्या हो जाता है? अशुद्ध हो जाता है। जब कोई पवित्र स्थान जहाँ का भी कथा भागवत हो रही होती है, वहाँ पर कोई भी बिना नहाए या पहुँच जाता है तो वो क्या हो जाता है? अशुद्ध हो जाता है, अशुद्ध कर देता है, इम्प्योर कर देता है। क्या हो गया? इम्प्योर कर देता है। तो डेफाइल का मतलब समझ लिया हो गया आपने, मैं उम्मीद करता हूँ।
इसकी ट्रिक क्या है? इसकी ट्रिक है अपने इस क्या होता है, इस वोकैब से उठा लेते हैं, इस वोकैब से उठा लेते हैं वर्ड DEFILE, इससे उठा लेते हैं DE अलग हो गया फाइल से, DE से क्या होगा देश हो गया, फाइल से क्या होगा फाइल, देश फाइल। अब क्या है कि हमारे देश में हो क्या रहा है कि जो नेता है ना बहुत ज़्यादा करप्ट हो गए हैं, जो करप्शन पर बहुत ज़्यादा करप्शन की रेट बढ़ गई है, भारत को लूट रहे हैं और देश की फाइलों को गंदा कर रहे हैं, देश की फाइलों को बहुत ज़्यादा करप्ट बना रहे हैं। तो नेता क्या कर रहे हैं? देश की फाइलों को नेता अशुद्ध कर रहे हैं। क्या? देश की फाइलों को नेता क्या कर रहे हैं? अशुद्ध कर रहे हैं। इसकी ट्रिक क्या हो जाएगी? देश के फाइलों को नेता क्या कर रहे हैं? अशुद्ध कर रहे हैं। देश की फाइलों को नेता अशुद्ध कर रहे हैं। डेफाइल से क्या याद आएगा? देश फाइल, देश की फाइलों को नेता अशुद्ध कर रहे हैं। क्या? देश की फाइलों को नेता अशुद्ध कर रहे हैं। इसी क्रम में अपने अगले वर्ड पे बढ़ते हैं। अपना अगला वर्ड है एबेंडन। अपना अगला वर्ड क्या है? एबेंडन। ठीक है, अपना अगला वर्ड है एबेंडन। एबेंडन की मीनिंग देख लेते हैं। अब एबेंडन की मीनिंग होती है ABANDON। एबेंडन की मीनिंग क्या है? ABANDON। एबेंडन का मतलब होता है छोड़ना या लीव या रिनाउंस या फॉरसेक। क्या होता है कि स्पेलिंग होता है छोड़ना क्या त्यागना या कुछ भी। जैसे क्या होता है कि कुछ लोग होते हैं या बहुत सारे लोग होते हैं जो कुछ भी करने के लिए उन्हें घर छोड़ना पड़ता है, उन्हें घर को है तो क्या त्यागना पड़ता है जो, और कुछ भी पाने के लिए हमें घर छोड़ना ही पड़ता है। तो क्या हो गया? उसी से क्या हो गया? वही छोड़ना है या लीव या रिनाउंस। एबेंडन का मतलब क्या हो गया? छोड़ना या लीव या रिनाउंस या फॉरसेक, ये सिनोनिम्स हैं। ये बहुत सारे एग्जामों में आए हुए हैं जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, लाइक कोई भी डिफेंस एग्जाम हो या जो SSC के एग्ज़ाम, जो बैंक के एग्ज़ाम हैं। तो इसकी ट्रिक क्या हो गई है? इसकी ट्रिक हो गई है आबा, ANDON। आबा से क्या हो गया? आबा, इससे क्या हो गया? टंडन हो जाएगा। इससे क्या हो जाएगा? टंडन हो जाएगा। आबा टंडन क्या हो गया? अब आबा और टंडन क्या है? एक दो दोस्त हैं। अब क्या हो गया कि जो आबा का जो घर नहीं है, तो आबा टंडन के घर में रहती है। अब क्या हो गया? दोनों के बीच में क्या हो गया? झगड़ा हो गया। तो आबा ने टंडन को छोड़ दिया। जब दोनों के बीच में झगड़ा हो गया तो आबा ने क्या हो गया? टंडन को छोड़ दिया। आबा टंडन क्या हो गया? एबेंडन से क्या हो गया? आबा और NDON से क्या हो गया? टंडन। आबा ने टंडन को छोड़ दिया। आबा ने टंडन को क्यों छोड़ दिया? क्योंकि दोनों के बीच में फ्रेंडशिप टूट गई या दुश्मनी, या फ्रेंडशिप टूट गई या दुश्मनी हो गई। तो एबेंडेंस का मतलब क्या हो गया? छोड़ना या लीव या फॉरसेक। आसानी से याद कर लिया होगा। इसकी ट्रिक तो समझ गए होंगे। आबा ने टंडन को छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? क्योंकि दोनों की दोस्ती टूट गई। इसी क्रम में अपने अगले वर्ड पे बढ़ते हैं। अपना अगला वर्ड क्या है? बेनेवोलेंट। अपना अगला वर्ड क्या है? बेनेवोलेंट। बेनेवोलेंट की मीनिंग देख लेते हैं। बेनेवोलेंट की स्पेलिंग क्या है? बेनेवोलेंट की स्पेलिंग है BENEVOLENT। बेनेवोलेंट की स्पेलिंग क्या है? BENEVOLENT। इसका मतलब क्या होता है? बेनेवोलेंट का मतलब क्या होता है? दयालु या काइंड। कुछ लोग क्या होता है? बहुत ज़्यादा दयालु, काइंड हार्टेड, जिनका दिल बहुत सॉफ्ट होता है। जो क्या होती है कि अगर हम जनरल बात करते हैं, जो महिलाएं होती हैं वो ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड होती हैं या ज़्यादा दयालु होती हैं, ज़्यादा क्या होता है? बेनिवोलेंट होती हैं। क्या? जो पुरुषों की अपेक्षा क्या होती हैं? ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड होती हैं। जो क्या कहते हैं? जो फीमेल है, जो महिलाएं होती हैं क्या होती हैं? जो पुरुषों से ज़्यादा दयालु होती हैं। तो बेनेवोलेंट का मतलब क्या हो गया? दयालु या काइंड हार्टेड, या जिनका दिल बहुत सॉफ्ट होता है, जो किसी को भी परेशानी में देख लेते हैं तो उनका दिल जो है उन पर दया आ जाती है। जैसे कोई भी अगर ज़्यादा क्या कहते हैं कि उठा नहीं पा रहा है तो क्या हो जाता है? वो उस पर दया आ जाती है। क्या हो गया? बेनेवोलेंट का मतलब क्या हो गया? दयालु। इसकी ट्रिक क्या है? इसकी ट्रिक है BENA। इसे उठा लेते हैं बेनी। इससे क्या हो गया? बेनी बहुत दयालु है। बेनी कोई व्यक्ति का नाम है, तो इससे ट्रिक बन गई कि बेनी क्या है? बहुत दयालु है। बेनेवोलेंट क्या हो गया? बेनी बहुत दयालु है। क्या? बेनी बहुत दयालु है। आपको ये वर्ड याद हो गया। इसी क्रम में अपने अगले वर्ड में बताएं। अपना अगला वर्ड क्या है? अशी, ACASSAY। अपना अगला वर्ड क्या है? ACASSAY। इसका मतलब क्या होता है? मूल्यांकन करना या जज करना। तो बहुत सारे लोगों ने कहावत सुनी होगी, डोंट जज बुक बाय इट्स कवर। क्या होता है कि बाहर से किसी का भी मूल्यांकन नहीं करना चाहिए, किसी को बाहर से भी जज नहीं करना चाहिए। तो क्या हो गया? असे का मतलब क्या होता है? मूल्यांकन करना या जज करना। तो इसकी ट्रिक क्या है? ऐसे से क्या होगा? ऐसे जैसे निबंध। ऐसे का मतलब क्या हो गया? निबंध।
ए से क्या हो गया, निबंध। सर ने सही से ए से का क्या हो गया, सही से मूल्यांकन किया है। सर ने सही से ए से का मूल्यांकन किया है। ठीक हो गया। ए से क्या हो गया, ए से क्या हो गया, निबंध होता है। ए से इसकी ट्रिक क्या बन जाती है, ए से का सर ने सही से मूल्यांकन किया है। इससे अपना वर्ड भी आ गया, उसकी मीनिंग भी आ गई। क्या हो गया, सर ने सही से ए से का मूल्यांकन किया है। ऐसे का मतलब क्या हो गया, मूल्यांकन करना या जज करना। जज करना किसी को बिल्कुल अपने को जज कर देना, क्या है उसकी भविष्यवाणी क्या है, तो क्या हो गया, असी का मतलब क्या हो गया, मूल्यांकन करना। अपने इसी क्रम में अपने अगले वर्ड पर बढ़ते हैं। अपना अगला वर्ड क्या है, डिट्रीमेंटल। अपना अगला वर्ड क्या है, डिट्रीमेंटल। डिट्रीमेंट की स्पेलिंग क्या है, DETRIMENTAL। डिट्रीमेंटल की स्पेलिंग क्या है, DETRIMENTAL। डिट्रीमेंटल का मतलब कहते हैं हानिकारक या इंजीरियस। हानिकारक या इंजीरियस, जैसे अल्कोहल इज इंजीरियस टू हेल्थ एंड स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ। जो स्मोकिंग होती है हमारे हेल्थ के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या होती है, हानिकारक होती है। जो अल्कोहल होता है क्या होती है, हमारी हेल्थ के लिए हानिकारक होता है। अल्कोहल इज डेट्रीमेंटल टू हेल्थ, या स्मोकिंग इज डेट्रीमेंटल टू हेल्थ, या स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ। इसकी ट्रिक क्या बन जाएगी, इससी क्या होगी, DETR उठा लेते हैं और MENT उठा लेते हैं। डॉक्टर मेंटल क्या होगा, डॉक्टर मेंटल। मेंटल का दिमाग, डॉक्टर दिमाग के लिए हानिकारक है, डॉक्टर मेंटल के लिए हानिकारक है। अब क्या हो गया, डॉक्टर जो है बहुत गलत एडवाइस देता है, वो हानिकारक एडवाइस देता है, तो वो कहता है कि डॉक्टर क्या होते हैं, मेंटल के लिए हानिकारक है, इसके पास मत जाया करो। डॉक्टर मेंटल क्या हो गया, डॉक्टर मेंटल से क्या याद हो जाएगा, डिट्रीमेंटल से क्या होता है, क्या होता है, डॉक्टर मेंटल। डॉक्टर मेंटल के लिए क्या है, हानिकारक है या इंजीरियस है। इसी क्रम में अपने अगले वर्ड पर बताएं। अपना अगला वर्ड क्या है, नेक्रोमेंसी। अपना अगला वर्ड क्या है, नेक्रोमेंसी। नेक्रोमेंसी की मीनिंग दे लेते हैं। नेक्रोमेंसी की मीनिंग है NACROMANCY। नेक्रोमेंसी की मीनिंग क्या है, NACROMANCY। इसका मतलब क्या होता है, काला जादू या सॉर्सरी। क्या हो गया, काला जादू या सॉर्सरी। जैसे क्या होता है कि जो पुराने ज़माने में जो तांत्रिक थे वो क्या काला जादू किया करते थे। काला जादू क्या होता है, आप लोग जानते होंगे, किसी को किस पे कुछ कर देना। क्या होता है, गांव में कभी कभी क्या होता है कि किसी का अगर कोई सक्सेस हो जाता है तो उस पर कुछ काला जादू कर देता है, कुछ लोग होते हैं। तो क्या हो गया, नेक्रोमेंसी का मतलब क्या हो गया, काला जादू हो गया। अब इसकी ट्रिक क्या है, इसकी ट्रिक है अपने इसी जो वोकैब है इससे अपने वर्ड उठा लेते हैं। NACRMANC, नरक। इससे क्या हो गया, नरक बन गया, इससे मन हो गया से। अब क्या है कि जब कोई काला जादू करता है तो ईश्वर से क्या कहता है कि तुम नरक में जाओगे और नरक में मन से काला जादू कर लेना। नरक में मैं तुमको नरक भेज दूंगा, अगर तुम काला जादू करोगे तो क्या है, मैं तुम्हें नरक भेज दूंगा और तुम वहीं पर नरक में मन से काला जादू कर लेना। तो क्या हो गया, नरक मन से। क्या होता है, नरक में मन से काला जादू कर लेना। नेक्रोमेंसी नरक में मन से, नरक में मन से, नरक में मन से, नरक में मन से काला जादू कर लेना, या सॉर्सरी। इसका मतलब, इसका सिनोनिम्स भी क्या है, सॉर्सरी है। नेक्रोमेंसी का क्या मतलब है, काला जादू। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये इस जो वर्ड है इसका मीनिंग समझ में आ गया होगा। इसी क्रम में अपने अगले वर्ड में बताएं। अपना अगला वर्ड क्या है, लेविस। अपना अगला वर्ड क्या है, लेविस है। लेविस की स्पेलिंग देख लेते हैं। लेविस की स्पेलिंग है LAVISH। लेविस स्पेलिंग क्या है, LAVISH। लेविस का मतलब क्या होता है, खर्चीला या स्पेंड या वेस्टफुल। क्या हो गया, खर्चीला, जो बहुत ज़्यादा खर्चा करता है, जो बहुत ज़्यादा क्या करता है, खर्चा करता है। कोई गांव में कुछ लोग होते हैं कि जो कमाते तो 150 लेकिन खर्च कितने करते हैं, 200 करते हैं, तो वे बहुत ज़्यादा खर्चीले होते हैं। तो लेविस का मतलब क्या हो गया, खर्चीला हो गया या स्पेंड। इसकी टिक क्या बन जाएगी, इससे अपने LAVI उठा लेते हैं। लवी, लवी कोई लड़की है तो क्या है, लवी बहुत खर्चीली है। क्या, लवी बहुत ज़्यादा खर्चा करती है। लवी क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा खर्चा करती है। तो क्या, इससे ट्रिक क्या बन गई, लवी बहुत खर्चीली है। क्या, लवी बहुत खर्चीली है। लेविस का मतलब क्या हो गया, खर्चीला। अब इससे ट्रिक क्या है, लवी, लवी बहुत खर्चीली है। मैं उम्मीद करता हूँ ये वर्ड आपको याद हो गया होगा। इसी क्रम में अपने अगले वर्ड पर बढ़ते हैं। अपना अगला वर्ड क्या है, इंडिजेंट। अपना अगला वर्ड क्या है, इंडिजेंट। इंडिजेंट की मीनिंग देख लेते हैं। इंडिजेंट की मीनिंग है INDIGENT। इंडिजेंट की मीनिंग क्या है, इंडिजेंट INDIGENT। इसका मतलब क्या है, गरीब या पॉपर। पॉपर भी उसका ऊपर मैंने इसका एक्सप्लेन किया है, पॉपर को। इसका मतलब क्या होता है, गरीब या पुअर या पॉपर। अब इसकी ट्रिक क्या है, INDIGENTS, इंडिया जेंट्स। अब क्या हो गया, जैसे भारत के बहुत सारे लोग क्या होते हैं, गरीब होते हैं। इंडिया के जेंट्स गरीब होते हैं। क्या, इंडिया जेंट्स, इंडिया जेंट्स। ये इससे क्या बन गई, ट्रिक क्या बन गई,
INDI से क्या हो गया, इंडिया हो गया, EGENT से क्या हो गया, जेंट्स हो गया। इंडिया के जेंट्स बहुत गरीब होते हैं। इंडिया के जेंट्स क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा गरीब होते हैं। इंडिजेंट का मतलब क्या होता है, गरीब या पॉपर या इम्पेचुअस। ये सारे सिनोनिम्स हैं जो बहुत सारे एग्जामों में जो क्या है, जो बहुत सारे एग्जामों में आए हैं। और क्या है कि बहुत सारे एग्जाम पूछे गए, कोई भी एग्ज़ाम हो सकता है आपका, CDS हो गया, NDA जो अफकैट जो एयरफोर्स जो भी है, जो भी SSC CGL CHSL जो भी है अपने बैंक के सारे एग्जाम। इंडिजन का मतलब क्या हो गया, गरीब या पूरे या पॉपर। इसकी ट्रिक क्या है, INDIGENT, इंडिया। इससे क्या हो गया, इंडिया। जेंट से क्या हो गया, जेंट। इंडिया के जेंट से बहुत गरीब होते हैं। क्या, इंडिया के जेंट क्या हो गया, बहुत गरीब होते हैं। कि क्या होता है इसका, अब क्या करते हैं, इसको ख़त्म करते हैं, इसका नेक्स्ट पार्ट लाएंगे। थैंक यू, जय हिंद।